दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं अपने गांव गया था। जिस स्कूल से मैंने अपनी 10th कंप्लीट करा, वही के मेरे जो फेवरेट सर थे वो मुझे मार्केट में मिल गए। फेवरेट इसलिए क्योंकि वो बहुत ही अच्छा साइंस पढ़ाते थे। पर उस दिन जब वो मुझे मार्केट में मिले तो पहले मैंने तो उन्हें प्रणाम किया और पूछा, सर कैसे हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है, घर में सभी ठीक है ना, क्या मैं आपके सब्जी के थैला पकड़ सकता हूँ? हाँ बेटे, क्यों नहीं। सर और मैं उसके बाद चलते चलते बातें कर रहे थे। उसके बाद सर ने पूछ ही डाला, बेटे और बताओ कैसा चल रहा है आजकल तुम्हारा पढ़ाई, क्या पढ़ाई कर रहे हो? सर सीए की आर्टिकलशिप चल रही है। अच्छा, खर्चा कैसे मैनेज कर रहे हो? सर मेरा ये बिजनेस है, एफिलिएट मार्केटिंग भी है और यूट्यूब में भी एक चैनल है। सभी अर्निंग सोर्स बोलने के लिए 15 मिनट मुझे लगे। उसके बाद सर ने सिर्फ इतना बोला, वो सब तो ठीक है बेटे, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या नहीं? फिर मेरा जवाब सर हिलाते हुए था, देखो बेटे, तुम मेरे बेटे समान हो, मैं चाहता हूँ तुम जल्दी से जल्दी सेटल हो जाओ। दोस्तों, सर मुझे इसीलिए गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने के लिए कह रहे थे क्योंकि लोगों को आज भी लगता है एक गवर्नमेंट जॉब ही है जो आपको वेल्थ सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी और बेटर लाइफ दे सकती है। पर ये पूरा सच नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई बातें रॉबर्ट कियोसाकी की बुक कैश फ्लो क्वाड्रेंट से ली गई है। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कोई भी पर्सन कितना पैसा कमाएगा, उसके पास कितनी जॉब सिक्योरिटी होगी, वो फाइनेंशियली कितना इंडिपेंडेंट होगा, वो सिर्फ 4 क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है, ई, एस, बी और आई। और इस दुनिया के सभी लोगों को इन 4 क्वाड्रेंट में आप डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला क्वाड्रेंट में ई यानी एम्प्लॉय, ये वो लोग होते हैं जिन्हें जॉब की सिक्योरिटी चाहिए, इन्हें हर महीने एक सेम अमाउंट की सैलरी चाहिए, इन्हें अपने आप पर ही विश्वास नहीं रहता कि ये खुद से कुछ कर पाएंगे, इसलिए हर चीज की ये इंश्योरेंस करवाते हैं। ये लोग टाइम को भी पैसों के साथ एक्सचेंज करवाते हैं। और इनके साथ होता यह है, जिस दिन ये कमाना बंद कर देते हैं, इनका कमाना भी बंद हो जाता है। तो इन्हें ये समझ नहीं आता जॉब सिक्योरिटी आखिर है क्या। अगर आईएएस बनने की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पता चलता है देश की सेवा करना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं तो मालूम पड़ता है फील्ड वर्क करना चाहते हैं। पर गवर्नमेंट जॉब इसलिए चाहिए क्योंकि बाद में आप ठंडा पड़ जाओगे। जॉब सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट जॉब दोस्तों ये सही नहीं है। जॉब सिक्योरिटी तो आपको दूसरे चीज से भी मिल जाएगी, जो हम वीडियो में आगे देखने वाले हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में वो लोग आते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। इनका एक डायलॉग होता है, मैं औरों पर डिपेंड नहीं होना चाहता, मैं खुद का बॉस होना चाहता हूँ। इनमें डॉक्टर, लॉयर, सीए, दुकानदार ये लोग आते हैं। इनकी स्पेशलिटी ये होती है, ये अपना काम बहुत अच्छे ढंग से करते हैं और इसके लिए उन्हें फ्रीडम चाहिए होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप किसी कारपेंटर को हर बात में टोकेंगे तो जाहिर सी बात है वो गुस्सा होकर चले जाएगा, वो आपका काम भी नहीं करेगा। अगर वही उन्हें एक बार काम समझाकर आप उन्हें उनके काम करने दे तो वो खुशी खुशी वो काम करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। इनकी सबसे बड़ी भूल ये है, ये सोचते हैं ये बिजनेस कर रहे हैं, पर ये सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी अपने आप को दिया हुआ जॉब। ये जब सबसे सक्सेसफुल स्टेज पर होते हैं तब इनके पास सबसे ज्यादा काम होता है और इनके पास टाइम ही नहीं बचता दूसरे चीज के लिए। जैसे एक डॉक्टर, वो कब सक्सेसफुल होगा? जब उसके पास बहुत ज्यादा क्लाइंट आएंगे। पर ज्यादा क्लाइंट अगर आते हैं तो उनके पास टाइम ही नहीं रहेगा फैमिली के लिए और छुट्टियां मनाने के लिए। अगला क्वाड्रेंट है बिजनेसमैन का। अगर आप अपने काम को एक सिस्टम में ढालने में सक्षम हैं, जिसमें आपकी जरूरत ही नहीं है और 6 महीने के लिए अगर आप घूमने भी चले जाए तो भी आपकी बिजनेस चलते रहे और आप जब घूम कर आए तो आपकी बिजनेस पहले से भी कई ज्यादा बढ़ चुकी हो, तो आप इस क्वाड्रेंट में आते हैं। इस क्वाड्रेंट की सबसे अच्छी बात यह है, आप इस फील्ड में जितने सक्सेसफुल होते जाएंगे आपके पास उतना ही ज्यादा खाली टाइम रहेगा। और लास्ट में है इन्वेस्टर। दोस्तों, इस क्वाड्रेंट में वो लोग आते हैं जो दूसरे के बिजनेस को एनालाइज करते हैं और उसमें फिर पैसा लगाते हैं और अपने पैसों को मल्टीप्लाई करते रहते हैं। दोस्तों, इससे आप डिसाइड कर सकते हैं आप कौन से क्वाड्रेंट में अभी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप जिस क्वाड्रेंट में हैं उसी क्वाड्रेंट में हमेशा रहेंगे। आप अपने आप को बदल भी सकते हैं। अब हम लेफ्ट क्वाड्रेंट और राइट क्वाड्रेंट में देखेंगे किसमें ज्यादा जॉब और वेल्थ सिक्योरिटी है। दोस्तों, एक मिथ चलती है, आप जो अपने आसपास के किराने की शॉप देखते हैं वो बिजनेसमैन नहीं होते हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होते हैं, क्योंकि उनकी किराने की शॉप जब सबसे सक्सेसफुल स्टेज पे होती है तब उनके पास सबसे कम टाइम रहता है। अगर आप जानना चाहते हैं आप बिजनेसमैन हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप अपने आप से सिर्फ एक सवाल कीजिए, क्या मैं इस बिजनेस को 6 महीने के लिए छोड़कर छुट्टियों पे जा सकता हूँ?
और अगर इसका जवाब ना में है तो आप अभी सेल्फ एम्प्लॉयड है, ना ही बिजनेसमैन। बल्कि बिजनेसमैन और इन्वेस्टर में कोई खासा डिफरेंस होता नहीं है। देखा जाए तो बिजनेसमैन ही आगे चलकर इन्वेस्टर बनते हैं। आप जरा इमेजिनेशन कीजिए, आपके पास एक्टिव और पैसिव इनकम सोर्स मिलाकर 8 अर्निंग सोर्सेस है। एक्टिव अर्निंग सोर्स यानी जिसमें आपको हर समय काम करने पड़े तभी आपको पैसा मिलता है, और पैसिव इनकम सोर्स उसे कहते हैं जिसे बनाने के लिए आपको सिर्फ एक ही बार काम करना पड़े और जिंदगी भर उससे आपको पैसा आते रहे, लाइक रेंट, डिविडेंड, इस तरह के। उसी तरह आपके पास 8 अर्निंग सोर्स है। उसमें से फर्स्ट अर्निंग सोर्स है आपने 5 मकान रेंट में डाला है, उससे हर महीने रेंट आती है। दूसरा अर्निंग सोर्स स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखा है जिससे आपको डिविडेंड मिलती है। आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, रियल एस्टेट, एफिलिएट मार्केटिंग, यूट्यूब से भी अर्निंग होती है, शॉप रेंट में दे रखा है, फार्मिंग लैंड भी है आपके पास। दोस्तों इस तरीके की अर्निंग सोर्स होती है लोगों की, इम्पॉसिबल नहीं है। मैं अपनी बात करूं, मेरे अभी 23 इयर्स चल रहे हैं और मैं अपनी सीए की पढ़ाई के साथ साथ इनमें से ये 4 अर्निंग सोर्स बना चुका हूं, और इसमें मेरी फैमिली से 1000 की हेल्प भी नहीं मिला मुझे। दोस्तों ये आप भी कर सकते हैं। और रही बात जॉब सिक्योरिटी की, तो ये जो 8 अर्निंग सोर्स है, क्या ये एक साथ डूब सकते हैं? अगर आपके रियल एस्टेट डूब जाए तो आपकी शॉप से रेंट आती रहेगी, फार्मिंग लैंड बचा रहेगा। इन बचे हुए एसेट के पैसों से आप दोबारा कोई नया बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। दोस्तों इसे कहते हैं जॉब सिक्योरिटी। आपके पास जितनी ज्यादा अर्निंग सोर्स होगी उतनी ज्यादा आपके पास जॉब सिक्योरिटी होगी। अब आपको एक लेफ्ट क्वाड्रेंट की अर्निंग सोर्स वाले पर्सन के जैसे सोचना है, जिसमें सिर्फ आपके पास एक ही एक्टिव सोर्स है अर्निंग के, सैलरी, और बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं तो रेंटल इनकम होगा। बाकी रियल एस्टेट, स्टॉक, उनमें तो पैसा लगाते नहीं, क्योंकि लेफ्ट क्वाड्रेंट की ज्यादातर लोग ज्यादा रिस्क लेते नहीं है, वो फिक्स डिपॉजिट में ही विश्वास करते हैं। हाँ, इनके पास एक चीज तो होती है, जॉब सिक्योरिटी, वो भी 60 साल तक। और दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति जरा भी रिस्क नहीं लेता आमतौर पर उन्हें वही मिलता है जो अंत में बचा रहता है, क्योंकि दूसरे लोग जिन्होंने रिस्क लिया अधिकतर चीजें वो छाट कर ले जाते हैं। दोस्तों अब आप खुद देखिए किस में ज्यादा जॉब सिक्योरिटी है, ज्यादा अर्निंग सोर्स वाले में या जॉब करने में। अगर आपके पास ज्यादा पैसा हो तो आप वो सब कुछ अपने लिए क्रिएट कर पाएंगे जो एक जॉब सिक्योरिटी वाले एम्प्लॉय को मिलता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगली वीडियो कौन सी टॉपिक में देखना पसंद करेंगे वो भी बताएं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारा मनोबल तो बढ़ा ही सकते हैं। धन्यवाद।